और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा नेता प्रभात झा का निधन। दुखद खबर इस वक्त की, भाजपा नेता प्रभात झा का निधन हो चुका है। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। दुखद खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। तो लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। भाजपा के नेता हैं प्रभात झा, जिनका आज सुबह निधन हो गया है। तो भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। बता दें, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। करीब 26 दिन पहले उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया था। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। तो भाजपा के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी ये बड़ी क्षति है। वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर प्रभात झा का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें भोपाल से दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि प्रभात झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में हुआ था। वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई। प्रभात झा ने ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी, माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए और एमएलबी कॉलेज से एलएलबी की। प्रभात झा की शादी रंजना झा से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद प्रभात झा जो है पत्रकारिता करने लगे। वे लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद राजनीति में आए और भाजपा के सदस्य बने। प्रभात झा भाजपा के मुख्य पत्र कमल संदेश के संपादक भी रहे हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक तरीके से तो देखें तो भाजपा के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए ये भी बड़ी क्षति है, क्योंकि सीनियर लीडर प्रभात झा जैसे सीनियर लीडर का निधन हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है। कितने लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे, किस बीमारी से ग्रसित थे, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल काफी लंबा समय था। और अगर हम बात करें तो फिलहाल इनका जो इलाज है वो मेदांता अस्पताल में चल रहा था। अगर बात करें इनकी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इनका अलग कार्यकाल रहा है, लंबा संघर्ष रहा है। बतौर पत्रकार जो है इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। पत्रकार बनने के बाद ये स्वदेश में बतौर संपादक काम करते नजर आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहे। बाद में प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत भी हासिल की थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा सीनियर लेवल है। और तो कुछ 1.5 सालों की बात करें तो दिल से संबंधी कई बीमारियां उनको हो गई थी। और दूसरा, थोड़ा सा इग्नोरेंस के चलते भी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां थी उसके चलते भी जो है वो थोड़ा सा परेशान नजर आए हैं। और यही कारण है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसके बाद उनका जब निधन हुआ तब हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा ही उनका स्वास्थ्य खराब था। और ये स्थितियां अभी की नहीं बनी हुई है, जबकि ये स्थितियां उनकी लगभग 3 से 4 महीने की बनी, जब कई बार उनको इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। भोपाल की भी बात करें तो उनको भोपाल से एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया था जब उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। तो स्वास्थ्य उनका लगातार खराब था। पर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा महत्व रहा है, बड़ा अनुभव उनका रहा है और बड़ा सम्मान है। और यही कारण है कि अभी हम देखेंगे कि उनका तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उतने ही सम्मान के साथ जो है उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद रहेंगी। जी बिल्कुल। अंतिम यात्रा की बात करें, अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, क्या रूपरेखा तैयार की गई है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर उनको लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और वहीं पर तमाम बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या सीनियर लीडरशिप, वो सभी जो है वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। अभी समय तय नहीं किया गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार हो सकता है उनके लिए विशेष विमान भेजे उनके ये शव पर आने के लिए, और उसके बाद में यहाँ का पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा। लेकिन माना ये जा रहा है कि लगभग शाम 4 बजे उनको भोपाल प्रदेश भाजपा कार्यालय लाया जाएगा। जी जी बिल्कुल अनुराग, अगर उनके बात करें तो वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, इसके साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, याद करें, तो कैसा रहा था उनका कार्यकाल, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अलग तरीके का उनका कार्यकाल रहा। उनके ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके ठीक बाद में कहीं ना कहीं उनकी दूरियां बनी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और जैसे जैसे दूरियां बनी वैसे वैसे प्रभात झा हाशिए पर जाते गए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और उसके बाद वो प्रतिफल नहीं मिला, तो एक निराशा भी उनके अंदर थी, और उस निराशा ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर डाला। क्योंकि हम देखें 2 से 3 साल पहले वो बेहतर स्वास्थ्य के धनी व्यक्ति थे, लेकिन अचानक से उनका जो है हेल्थ डाउन हुई। तो कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है, चाहे बतौर राज्यसभा सांसद, बतौर पत्रकार, बतौर प्रदेश अध्यक्ष या बतौर प्रदेश मीडिया प्रभारी। तमाम जो भी उनको जिम्मेदारियां दी गई उन्होंने बेहतरी से निभाया। अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल में उनका अपना प्रभाव था, मध्य प्रदेश में तो प्रभाव था ही, एक बड़ी पहचान थे बतौर पत्रकार भी प्रभात झा अपने समय में। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग की बतौर पत्रकार भी जो है प्रभात झा ने काफ़ी ही अपनी अच्छी छाप छोड़ी है। इसके साथ साथ इनके व्यक्तित्व की अगर बात करें तो कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे अनुराग, हम आपके पास वापस लौट कर आएंगे। और इसी बीच हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मिलन भार्गव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन जी, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि सीनियर लीडर प्रभात झा का निधन हो गया है। मिलन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बिल्कुल हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा, ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है। तो दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। आपको बता दें, भाजपा नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। तो मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे और पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। उनके 2 बेटे हैं। वो मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। प्रभात झा को भाजपा के उन नेताओं में शुमार किया जाता था जिनकी बौद्धिक जगत में साख रही है। वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा के महासचिव हिरानंद शर्मा उनका हाल जानने के लिए भोपाल के अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन तबियत में सुधार नहीं हुई तो उन्हें गुरुग्राम लाया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। तो मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। दुखद खबर है इस वक्त की। पत्रकार भी रहे हैं वो, उसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली है। तो आपको बता दें, प्रभात झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में हुआ था। वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में ही हुई। इसके बाद प्रभात झा ने शादी की। इस शादी से उनके 2 बेटे भी हैं। शादी के बाद ये पत्रकारिता करने लगे। वे लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद राजनीति में आए और भाजपा के सदस्य भी रहे। प्रभात झा, आपको बता दें कि भाजपा के मुख्य पत्र कमल संदेश के संपादक भी रहे हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। करीब 26 दिन पहले उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया था। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती भी थे। आपको ये भी बता दें कि प्रभात झा को भाजपा के उन नेताओं में शुमार किया जाता था जिनकी बौद्धिक जगत में साख रही है। वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे।
वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। पत्रकार रहे, फिर राजनीति में उन्होंने एंट्री की। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो मध्य प्रदेश और इसी बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, आपसे सबसे पहले हमारा सवाल यही है, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता थे प्रभात झा, उनका निधन होना भाजपा के लिए, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है ये, भाजपा के लिए नहीं है, सभी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। पार्टी के साथ वो कार्यकर्ताओं का जीवन संपर्क था। आज बहुत दुखद दिन है, हमारे बीच में नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक जीवन भर रहे और वैचारिक रूप से भी हमें जब कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती थी, माननीय प्रभात जी का मार्गदर्शन हमसे व्यक्तिगत मिलता था। मेरे बड़े भाई के रूप में थे वो एक तरह से। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये सुन के ही मन बहुत दुखी है। परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, प्रार्थना है। वो एक साधारण कार्यकर्ता से चलकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे, सतत चलते रहे। दीनदयाल जी का चरैवेती उनने अपने जीवन में अपनाया था और लगातार वो कार्यकर्ताओं की मदद करते रहे, साथ में चलते रहे, वैचारिक रूप से मजबूत करते रहे। उनका जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए आज बहुत दुखद है। बिल्कुल, उनका जानना दुखद तो है ही। तमाम हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बहुत ही बड़ी क्षति बताई है भाजपा नेता प्रभात झा का निधन।